इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैम्पायर डायरीज के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 21। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें देखने को मिलता है एलैरिक इजाबेल को देखता है। इजाबेल एलैरिक के पास आती है और उससे कहती है कि काफी समय बाद तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ। जिस पर एलैरिक उससे कहता है कि तुम कहाँ खो गई थी, मैं तुम्हें बहुत समय तक ढूंढता रहा। जिस पर इजाबेल उससे कहती है कि मैं खोई नहीं थी, बल्कि मैं खुद से अपने मन से कहीं चली गई थी और मैं कुछ समय का ब्रेक चाहती। उसके बाद में ये बात सुनकर एलैरिक काफी ज्यादा नाराज हो जाता है, लेकिन तभी इजाबेल कहती है कि मैं यहाँ अपनी बेटी अलीना की वजह से आई। और इजाबेल एलैरिक को एक नोट देती है और उससे कहती है कि तुम ये नोट अलीना को दे दो। और एलैरिक बिल्कुल मना करके वहां से चला जाता है। एलैरिक जैसे ही अपने कार के पास पहुंचता है, इजाबेल पीछे से आकर एलैरिक का गला पकड़ लेती है और उससे कहती है कि मैंने तुमसे ये चीज पूछी नहीं थी, बल्कि मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया था, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं एक एक करके तुम्हारे सारे स्टूडेंट्स को और फिर सिटी वालों को मार दूंगी। ये सुनकर एलैरिक वो नोट ले लेता है और वहां से चला जाता है। दूसरे ही सीन में हमें दिखता है जहां एलिना डेमन से बात कर रही होती है कॉल पर, और एलिना डेमन से स्टेफन के हाल के बारे में पूछती है, जहां डेमन उससे कहता है कि उसकी हालत ठीक नहीं है। ये सुनकर एलिना थोड़ा सा घबरा जाती है और डेमन उससे कहता है कि वो फिर से पहले की ही तरह भोंदू हो चुका है। जो सुनकर एलिना हंसती है और कॉल कट कर देती है और वो अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। वहीं कॉलेज में एलैरिक आकर एलिना को वो नोट देता है और स्टेफन और एलिना के साथ बात करता है। एलिना वो नोट पढ़ती है और फिर डेमन को कॉल करती है। वो बताती है कि इजाबेल टाउन में वापस आ चुकी है। जिस पर डेमन उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या करने आई है। एलिना डेमन को बताती है कि वो यहाँ उसके लिए आई है और उससे मिलना चाहती है। जिस पर डेमन उससे कहता है कि तुम्हें इजाबेल से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर एलिना उससे कहती है कि वो काफी सरफरी वैम्पायर है और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो शायद से वो सबको मारना शुरू कर दे और यही अच्छा होगा। एलिना इजाबेल से मिलने जाने के लिए तैयार हो जाती है। और वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जहां जॉन इजाबेल के घर जाता है और वहीं इजाबेल जॉन से पूछती है कि क्या तुम वो डिवाइस ला पाए। जिस पर जॉन कहता है कि पहले वो डिवाइस मिस पर्ल्स के पास था, लेकिन अभी वो डिवाइस डेमन के पास है जहां से वो नहीं ला पाया। जिस पर इजाबेल उससे कहती है कि तुम किसी भी काम के नहीं हो और अब से मैं अपना काम खुद करूंगी और तुम्हें मेरे सामने आने की जरूरत नहीं। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जहां इजाबेल एलिना से मिस्टिक ग्रिल्स रेस्टोरेंट में मिलती है, जहां स्टेफन दूसरे साइड में किनारे खड़ा होता है। इजाबेल एलिना से कहती है कि तुम बिल्कुल उसके जैसे दिखती हो। जिस पर एलिना कहती है कैथरीन। इजाबेल कहती है कि हाँ। वहीं इजाबेल एलिना से पूछती है कि क्या तुम कैथरीन की तरह स्टेफन और डेमन दोनों को डेट कर रही हो। जिस पर एलिना उनसे मना कर देती है। वहीं इजाबेल उससे कहती है कि मुझे वो डिवाइस चाहिए और तुम मुझे वो डिवाइस डेमन से ला कर दो। जिस पर एलिना कहती है कि डेमन वो मुझे डिवाइस क्यों देगा। जिस पर इजाबेल उससे कहती है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि डेमन तुम्हें वो डिवाइस कैसे देगा। अगर तुमने वो डिवाइस लाकर मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हारे लव्ड वंस को मारना शुरू कर। और अपनी माँ का ये रूप देखकर एलिना काफी ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगती है। तब तक वहीं बानी आ जाती है। बानी एलिना को इस हालत में देखकर उसके पास जाने ही वाली होती है, लेकिन तभी वो स्टेफन को खड़ा देखती है और वहां से चली जाती है। वहीं दूसरे सीन में हमें देखने को मिलता है जहाँ डेमन इजाबेल के घर पहुंच जाता है। डेमन इजाबेल से कहता है कि तुम एलिना और उसकी फैमिली और उसके फ्रेंड्स के आसपास भटकना बंद कर दो, वरना मैं तुम्हारी और तुम्हारे सभी साथियों की जान ले लूंगा। और तभी इजाबेल डेमन से कहती है कि मुझे वो डिवाइस चाहिए। जिस पर डेमन उससे कहता है कि मैं तुम्हें वो डिवाइस बिल्कुल नहीं देने वाला। तभी इजाबेल उससे कहती है कि मैं तो बस एक मैसेंजर हूँ, उस डिवाइस की असली जरूरत तो सिर्फ और सिर्फ कैथरीन को है। जो सुनकर डेमन को काफी गुस्सा आ जाता है। डेमन कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि जॉन वैम्पायर्स को मारना चाहता है, जिस वजह से उसे उस वैम्पायर किलिंग डिवाइस की जरूरत है, लेकिन तुम और कैथरीन क्या करना चाहते हो उससे। जिस पर इजाबेल कहती है वो नहीं जानती और ये सारी प्लानिंग कैथरीन की है। तभी डेमन इजाबेल से कहता है कि तुम कैथरीन से जाकर कह दो अगर उसे वो डिवाइस चाहिए तो वो उससे आ करके ले ले। सीन चेंज होता है जहां हमें देखने को मिलता है अलीना अपने घर पर बैठी होती है और तभी बानी उससे मिलने जाती है। बानी उससे पिछले दिन के बारे में पूछती है, जहां अलीना उसे बताती है कि वो अपनी माँ से मिली थी इजाबेल से और उसने उससे ऐसी ऐसी बातें बोली। ये सब सुन के बानी अलीना को हक कर लेती है। वहीं बानी अलीना से बताती है कि मिस्टर गिलबर्ट ने जितनी भी डिवाइसेस बनाई थी वो सारी की सारी एमिली की स्पेल्स की वजह से काम करती हैं। उन्होंने जितनी भी डिवाइसेस बनाई थी जैसे कि वैम्पायर्स की डे लाइट रिंग और वो वैम्पायर किलिंग डिवाइसेस, उन सब पर एमिली ने अपना मैजिक स्पेल्स कास्ट किए थे, जिसकी वजह से वो डिवाइस वर्क करती हैं, क्योंकि एमिली हमेशा से ही ह्यूमंस को वैम्पायर से बचाना चाहती है। वहीं सीन चेंज होता है जहां हमें देखने को मिलता है अलीना के कॉलेज में कोई फंक्शन है, जहां एलिना जेरेमी से मिलती है। जेरेमी एलिना से पूछता है कि क्या उसने एना को देखा है। जिस पर एलिना कहती है कि वो नहीं जानती एना कहाँ है। और जेरेमी एलिना से कहता है कि तुम भोली बनने की कोशिश मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें एना के बारे में और बाकी सभी चीजों के बारे में सब कुछ पता है। और ये बात सुनकर एलिना थोड़ा शॉक्ड रह जाती है और तभी जेरेमी उससे कहता है कि मुझे बताओ एना कहाँ है। जिस पर एलिना कहती है वो सच में नहीं जानती एना कहाँ पर है और इसके बाद वो वहां से चली जाती है। वहीं उस फंक्शन में इजाबेल एलिना से मिलती है, जहाँ इजाबेल एलिना से कहती है क्या तुम वो डिवाइस ढूंढ पाई। जिस पर एलिना उससे कहती है नहीं। इजाबेल एलिना से कहती है कि मैं तुम्हारी सभी फ्रेंड्स के बारे में अच्छे से जानती हूँ
और अगर तुमने वो डिवाइस डेमन से लाकर मुझे नहीं दिया तो मैं एक एक करके सबको मार दूंगी। इजाबेल वहां से चली जाती है जहाँ एलिना ये सारी बातों को स्टेफन और बानी को बताती है। वहीं स्टेफन, बानी और एलैरिक एक साथ में बैठ के कुछ प्लान बनाते हैं जहाँ वो डिसाइड करते हैं और एलिना बानी से कहती है कि अगर वो सारी डिवाइसेस एमिली के मैजिक से वर्क करती हैं तो क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे तुम उस स्पेल को ब्रेक कर दो। और बानी कहती है कि हाँ वो ये कर सकती है। वो सभी डेमन के पास जाते हैं जहाँ बानी डेमन को अपना प्लान बताती है लेकिन डेमन उस पर भरोसा नहीं करता है। तभी बानी अपने आप को प्रूव कर देती है और डेमन उसे उस स्पेल को ब्रेक करने के लिए तैयार हो जाता है। डेमन वो डिवाइस लेकर आता है जहाँ बानी अपना स्पेल कास्ट करती है और एमिली के स्पेल को ब्रेक करके उस डिवाइस को फेल कर देती है। वहीं दूसरे सीन में हमें देखने को मिलता है जहाँ पर जॉन इजाबेल के घर जाता है और वहाँ जाकर वो उससे कहता है कि वो जेरेमी को छोड़ दे, जिस पर इजाबेल उसे मारना शुरू कर देती है और उसकी रिंग निकाल लेती है। इजाबेल उससे कहती है कि अब मैं देखती हूँ बिना इस रिंग के तुम कैसे जिंदा रहोगे। और थोड़ी देर बाद जेरेमी उन सबको देखता है और वो काफी गिल्ट फील करता है कि वो सभी लोग मिलकर उसके अंकल को उसके सामने मार रहे हैं और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। इतने जैसे ही जॉन को होश आता है, जॉन जेरेमी से कहता है कि 1864 के हादसे के बाद उसे लगा था कि वैम्पायर्स कभी भी इस टाउन में वापस नहीं आएंगे, लेकिन वो वापस आ चुके हैं और वो जैसे ही यहाँ से निकलेगा वो सभी वैम्पायर्स को एक एक करके मार देगा। जिस पर जेरेमी जॉन से कहता है कि शायद से सारे वैम्पायर्स बुरे नहीं होते, लेकिन जॉन कहता है कि हर एक वैम्पायर बुरा है और वो हर एक को मारेगा। जिस पर जेरेमी एना के बारे में सोचने लगता है। तभी सीन चेंज होता है जहां हम देखते हैं एलिना, स्टेफन और डेमन एक पार्क में होते हैं और वहीं इजाबेल एलिना से मिलने आती है। इजाबेल एलिना से पूछती है कि क्या तुम वो डिवाइस ले आई, जिस पर एलिना उससे कहती है कि पहले तुम मेरे भाई को मुझे वापस करो। जिस पर इजाबेल एलिना से कहती है कि तुम अपने घर पर कॉल करो और पूछो। वहीं जैसे ही एलिना अपने घर पर कॉल करती है वो कॉल जेरेमी पिक करता है और कहता है मैं बिल्कुल ठीक। जिससे एलिना इजाबेल से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता मैं डिवाइस लेकर आऊं। जिस पर इजाबेल कहती है कि तुम नहीं जानती हो कि डेमन तुम्हें कितना प्यार करता है। और ये बात सुनते ही डेमन, स्टेफन और एलिना तीनों शॉक्ड रह जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। इजाबेल वो डिवाइस लेती है और वहां से चली जाती है। वहीं दूसरे सीन में हमें दिखता है जेरेमी अपने घर पर अकेला होता है और तभी एना उससे मिलने आती है। एना जेरेमी के पास आकर रोने लगती है और वो जेरेमी को बताती है कि उसकी माँ मर चुकी है और अब इस दुनिया में उसके लिए कोई नहीं है और वो नहीं जानती कि वो कहाँ जाए और क्या करे। वहीं दूसरे सीन में हमें देखने को मिलता है जहाँ एलैरिक अपने कॉलेज में बैठा होता है और तभी इजाबेल उससे मिलने आती है। इजाबेल उससे कहती है कि मैं वापस जा रही हूँ और वो उसे लास्ट बार बाय करने आती है। जिस पर एलैरिक उससे कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती थी तो तुमने मुझे क्यों छोड़ा और ये सब क्यों किया। और एलैरिक अपनी रिंग निकालकर इजाबेल की तरफ फेंक देता है और अपने पास जो व्रवेन थी वो भी निकाल कर फेंक देता है। एलैरिक इजाबेल से कहता है अगर तुम सच में मुझसे इतना ज्यादा नफरत करती हो तो तुम मुझे मार सकती हो और अगर तुम मुझे मारना चाहो। जिस पर इजाबेल को काफी गुस्सा आ जाता है और वो एलैरिक को उठाकर वॉल पर फेंक देती है। वो एलैरिक से कहती है कि वो उससे हमेशा से प्यार करती थी और अभी भी करती है, लेकिन पास्ट में हुए कुछ इंसिडेंट्स की वजह से वो उसके साथ नहीं रह सकती और क्योंकि वो इंसिडेंट्स को चेंज भी नहीं कर सकती तो अब वो आगे और कुछ नहीं करना चाहती है। इतना बोलकर इजाबेल एलैरिक को हिप्नोटाइज करती है और उसकी मेमोरी इरेज कर देती है और वहां से चली जाती है। यहाँ दूसरे सीन में हमें देखने को मिलता है कि एलिना जेरेमी से अपने घर पर मिलती है जाकर, जहाँ वो जेरेमी से उन सारी बातों के बारे में पूछती है, लेकिन जेरेमी कहता है कि उसने एलिना की सारी डायरीज पढ़ ली हैं और अब उसे पता है कि कैसे डेमन ने उसकी मेमोरी मिटाई, कैसे उन लोगों ने मिलकर विकी को मार दिया और बाकी वैम्पायर से जुड़ी साड़ी। ये चीजें सुनकर एलिना काफी शॉक्ड रह जाती है। वहीं दूसरे सीन में हमें देखने को मिलता है जहाँ स्टेफन और डेमन आपस में बात कर रहे होते हैं। स्टेफन डेमन से कहता है कि तुम एलिना के साथ में कैसा रिलेशन रखते हो, जिसमें डेमन उससे कहता है कि वो बस उसकी एक अच्छी फ्रेंड है जिससे वो थोड़ा अच्छा बिहेव करता है। जहाँ स्टेफन डेमन से कहता है कि वो सिर्फ फ्रेंडशिप ही रहनी चाहिए क्योंकि वो फिर से 1864 रिपीट नहीं करना चाहता है। जहां डेमन भी उससे कहता है कि हाँ ऐसा ही होगा। तभी दूसरे सीन में हमें देखने को मिलता है जहां पर इजाबेल का कॉल जॉन को आता है और वहीं इजाबेल जॉन से कहती है कि उसे हमारे प्लान पर फोकस करना चाहिए और वो कहती है कि उसने तुम्हारी रिंग को डोर पर छोड़ दिया है जिसे तुम लेकर वापस से पहन लो। इजाबेल जॉन से कहती है कि हमें टूम से निकले हुए सारे वैम्पायर्स को मारना होगा और उसमें 2 लोगों का नाम और लेना होगा। जहां जॉन पूछता है कि वो कौन है, जिसपे इजाबेल कहती है कि वो है स्टेफन सेल्वाटोर और डेमन सेल्वाटोर। ये सुनकर जॉन कहता है कि ये नाम उसके लिस्ट में पहले से ही थे और वो इनको जरूर मारना चाहता है। थोड़ी ही देर में इजाबेल जॉन से कहती है कि एलिना हमारी बेटी है और हमें उसे वैम्पायर से दूर रखना होगा। जहां हमें कंफर्म हो जाता है कि एलिना जॉन की और इजाबेल की बेटी है, ना कि एलैरिक की। और वहीं सीन चेंज होता है जहां हमें देखने को मिलता है बानी और कैरोलाइन आपस में बैठे बात कर रहे होते हैं। वहीं बानी काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील कर रही होती है
और काफ़ी निराश होती है किसी बात को लेकर, जिस पर कैरोलाइन उससे कहती है कि क्या हुआ, और बानी बताती है कि उसने एलिना से एक प्रॉमिस किया था जिसको उसने जानबूझकर पूरा नहीं किया, और अब इस बात का उसे काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। और यहीं पर वैम्पायर डायरीज़ के सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 21 ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।